तो चलिए एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा देते हैं आप देश अपने दर्शकों को, जहां सैफई जब डिंपल यादव पहुंचती है तो वहां के लोगों का क्या कहना है। शिवपाल यादव वहां पर मौजूद है, डिंपल यादव मौजूद है और लोगों का शिकायत ये है कि उन्हें मतदान करने से रोका जा रहा है। क्या कह रहे हैं डिंपल और क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। एक तो बहुत स्लो चल रहा है पोलिंग और दूसरा कि जब शादी हो जाती है तो सरनेम चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं यहाँ के जो BLO की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि शक्लें तो मैच कर रही हैं आईडी कार्ड में, लेकिन वो सिंह हो रहा है या कुमार है या कुमारी है, तो उस चीज़ में अटका के लोगों को वापस कर रहे हैं। तो हम समझा के आए हैं कि BLO यहाँ पे है, बहुत सालों कई बार वोट डला चुके हैं उन्हीं लोगों के, तो अब देखते हैं। देखिए शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ, इनका ये है परसेंटेज डाउन हो जाए और यहाँ वोट पूरा समाजवादी पार्टी का है, तो इसलिए रोक रहे हैं। तो अभी DM से बात कर रहे हैं, वो डिंपल भी बात कर रही हैं, नहीं रोकना चाहिए, ये तो अपराध है, सीधा सीधा अपराध। तो आपने सुना कि शिवपाल यादव का क्या कहना है, डिंपल यादव क्या कह रही है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा चुनाव में धांधली कर रही है, तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद और नितिन अग्रवाल ने इस सपा की बौखलाहट से बताया है और उपचुनाव में जीत का दावा किया। क्या कुछ कहा सुनिए। निराधार आरोप हैं, जब हार दिखाई दे रही है तो बहाने ढूंढे जा रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा भरोसा रखती है और होते आए हैं। और आपने देखा कि इस रामपुर लोकसभा उपचुनाव आजमगढ़ में भी ऐसे आरोप लगाए थे जो निराधार साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और अभी भी आप देखिएगा इन 3 जो उपचुनाव आज मतदान जहाँ हो रहा है वहाँ कमल का फूल खिलेगा। लगता है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने में कम और आरोप लगाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार खिसक चुका है, ये शायद उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। आप लगातार अगर देखें 2014 से और 2022 में जितने चुनाव हुए सब में सपा की करारी हार हुई है। वो केवल आरोप लगा रहे हैं, हम जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़े हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तीनों उपचुनाव जो हो रहे हैं, एक लोकसभा का और 2 विधानसभा के, तीनों में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत रही है। तो वोटिंग की सरगर्मियों के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप बेगर्म हैं, आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहा है। इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से VP गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव के बहाने भाजपा प्रति वार किए हैं। अखिलेश बोले कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है, गुंडे मवाली सपा में नहीं बल्कि भाजपा में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम राज्य है वही समाजवाद है। तो समाजवाद के लिए नहीं बल्कि यहाँ राम राज्य की स्थापना के लिए चुना। ये देखिए, आप पत्रकार हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, जो समाजवाद है वही राम राज्य है। और अगर आप राम राज्य की डेफिनेशन हमें बता दो तो दिल्ली की 8 साल की सरकार और 6 साल की लगभग उत्तर प्रदेश की सरकार जो 14 साल में राम राज्य नहीं ला पाए। क्या है राम राज्य की परिभाषा? राम राज्य की परिभाषा यही है कि आप कोई घर में परिवार में महिला काम कर रही होगी, कोई अपराधी आएगा CCTV में, वो है कि वो उसकी चेन छीन के ले जाएगा। आज सबसे ज़्यादा चेन छीनी जा रही यूपी में, सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। आप नंबर 1 है देश में महिलाओं के अपराध में, तो ये है आपका राम राज्य। इसलिए बीजेपी कम से कम झूठ ना बोले, उन्हें खुद नहीं पता कि राम राज्य क्या है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है, परेशानी ये है कि भाजपाइयों को कि यही नहीं पता कि राम राज्य क्या है। बिना समाजवाद के क्या राम राज्य, और जो राम राज्य है वही समाजवाद है। किस आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? कोई ताकत तो होगी, कोई हौसला तो होगा जो कह रहे हैं कि इस बार मैनपुरी हमारी है, परिवर्तन की लहर है। आप उनकी भाषा नहीं देखते हो, ये बोल करके मंच पे सीधा DM SP से बात करते हैं। ये भाषा बोल के मंच पर कि मैनपुरी हमारी है, उसके बाद सीधे DM SP से बात करते हैं, कह रहे हैं कि परिवारवाद को हटाएं। आपको ये नहीं पता, मुख्यमंत्री जी के मामा अगर उस मठ में नहीं होते तो मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते, उत्तराखंड में होते। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? मामा का होना परिवारवाद नहीं है। मुझे आप बताओ ना, क्या वो मामा थे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं गलत हूँ। गोरखपुर में क्या उनके मामा की वजह से आज वो नहीं उनको स्थान मिला? तो वो गलत है क्या? अगर वो गलत है तो हम भी गलत हैं, अगर वो सही है तो हम भी सही हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि जो गुंडे हैं, मवाली हैं, या तो जेल में हैं या सब्जी बेच या भारतीय जनता पार्टी में। आप गलती मत करिए, कोई सब्जी वब्जी नहीं बेच रहा है, सब भारतीय जनता पार्टी में। आप कह रहे हैं गुंडे मवाली भाजपा में घुस गए? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में। कहाँ, किस दरवाजे से?
जो दरवाजे से उन्होंने खोला हुआ उसी दरवाजे से। पार्टी विद डिफरेंस है। पार्टी, यही तो डिफरेंस है कि सब अपराधी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, पार्टी विद डिफरेंस है, अपराधी उनमें नहीं है। मुख्यमंत्री जी पे केस कितने थे? डिप्टी सीएम पे केस कितने थे? दूसरे डिप्टी सीएम, उनके बारे में क्या लिखा जाता था कि वो विधायक और एमपी बनने से पहले क्या थे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन में ये सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं। कह रहे हैं कि सपा का भविष्य, अखिलेश यादव का भविष्य इस चुनाव पे। तो अच्छी बात कह रहे हैं, वो कोई खराब बात नहीं कह रहे हैं। चाचा के साथ आने से मजबूती आई। चाचा साथ है और अच्छी बात है। साथ होने की वजह से मजबूती है और अच्छी बात है। मैं कहता हूँ मजबूती के साथ साथ अच्छाई है और अच्छी बात है। निरंतरता चलती रहेगी, राजनीति में चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव हमारे साथ थे, सारे सवालों का जवाब एक एक करके उन्होंने दिया। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, सैफिल। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, एबीपी गंगा के सवालों के जवाब उन्होंने दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।